नमस्कार आप सभी को। आज के दिन की शुरुआत हुई सुबह 4 बजे। तो 4 बजे उठकर मैंने पहले अपना जो नाश्ते वगैरह की तैयारी की, फिर मैंने अपनी दैनिक क्रियाओं को दोहराया। लेकिन आज मेरी थोड़ी तबीयत सी खराब थी, तो इस वजह से मैं आज व्यायाम आदि नहीं कर पाई। फिर शाम को आकर मैंने पढ़ी श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता में आज मैंने पढ़ा तीसरे अध्याय का 42वां और 43वां श्लोक। तो देख लेते हैं कि आज मैंने इन दोनों श्लोकों में क्या पढ़ा है। 42वें और 43वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो शरीर है हमारा, उससे पर हैं इंद्रियां, यानी उससे श्रेष्ठ, सबल, व्यापक और सूक्ष्म है इंद्रियां शरीर और विषयों से। क्योंकि मान लो हमारे सामने बहुत अच्छा अच्छा खाना है, तो उसको हम टेस्ट करेंगे ना, मुंह से टेस्ट करेंगे। मुंह क्या है? एक इंद्रिय है हमारी, एक सेंस है। तो ये जो सेंसेस हैं ये हमारे शरीर और विषयों से परे हैं। इन्हीं के द्वारा हम इन विषयों को भोग सकते हैं, इंद्रियों के द्वारा। अब इंद्रियों से पर है मन, क्योंकि एक इंद्रिय एक काम करती है। जैसे कान सुनता है पर कान टेस्ट नहीं कर सकता, है ना। इसीलिए मन लेकिन सारी इंद्रियों से पर है, क्योंकि मन सारी इंद्रियों को जानता है। मन से पर है बुद्धि, और बुद्धि से पर है यह काम। और ये जो काम है, इसको जानकर तुम अपने द्वारा अपने आप को वश में करके, हे महाभावो, इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डालो। यानी ये जो कामनाओं रूपी शत्रु हमारे अंदर है, जिसको जीतना बहुत मुश्किल है, तुम अपने आप को अपने वश में कर कर इस काम रूपी शत्रु को मार डालो। तो चलो अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं। यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं कि शरीर से पर इंद्रियां, इंद्रियों से पर मन, मन से पर बुद्धि, बुद्धि से पर काम। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो काम है, कामनाएं हैं, ये अहम में रहती हैं। जो हमने संसार से संबंध अपना मान लिया है, ये उसमें रहती हैं। क्योंकि जब जब हम संसार से संबंध जोड़ते हैं, हमें अभाव महसूस होता है, कमी महसूस होती है। और जब जब हमें कमी महसूस होती है, तो नई नई कामनाएं हमारे अंदर आ जाती हैं। ये हमारा अपना स्वरूप नहीं है, क्योंकि हम तो उस परमात्मा के अंश हैं। यानी हमारा जो स्वरूप है वो नित्य है, वो चिदानंद है। उसमें ये कामनाएं, ये काम रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो नित्य है। और कामनाएं क्या हैं? उत्पन्न होती हैं, और जो भी उत्पन्न हुआ है वो क्या हो जाता है? नष्ट होता ही होता है। लेकिन हमारा जो स्वरूप है वो तो क्या है? अमर है, वो चिदानंद है, वो नित्य है। लेकिन बस ये कामनाएं हमारे अंदर क्यों आ जाती हैं? क्योंकि हमने अपना संबंध ज़्यादा संसार से जोड़ रखा है, जबकि हम हैं उस परमात्मा का अंश। और ये हमारे, देखो, हमारी जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उसमें भी दिखता है। जैसे हम चाहते हैं कि मैं सदा जीऊँ, मैं सुंदर रहूँ, क्योंकि हम उस परमात्मा का अंश हैं। हम सदा सुखी रहना चाहते हैं, क्योंकि हम उस आनंद में परमात्मा का अंश हैं। इसीलिए, लेकिन पर हो क्या जाता है, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें संसार से एसोसिएट कर रखी हैं, तो मैं इनकी पूर्ति ना संसार के थ्रू ही करने की कोशिश करती हूँ। यानी मुझे ये वाली चीज़ मिल जाएगी तो शायद मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, आनंद आ रहा है, मैं हमेशा सुखी रहना चाहती हूँ। लेकिन क्योंकि संसार में जो ये कामनाएं हैं, इनकी पूर्ति होना संभव ही नहीं है। क्योंकि जैसे ही एक कामना की अगर पूर्ति भी हो जाएगी, तो मेरे अंदर लोभ आ जाएगा और दूसरी कामनाएं आ जाएंगी। इसीलिए कामनाओं का नाश करना ही एक सॉल्यूशन है हमारे पास। पर इन कामनाओं को मिटाना तो बहुत कठिन है। इन कामनाओं ने बड़े बड़े विवेकशील पुरुषों का विवेक ढक दिया, उनको उनके कर्तव्य से विमुख कर दिया और उनका पतन कर दिया। जिसे भगवान खुद दुर्जय शत्रु कह रहे हैं, ऐसी कामनाओं का भला मैं कैसे नाश कर पाऊंगी? तो उसका भी रास्ता भगवान यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि कामनाएं जो हैं वो नष्ट होने वाली ही हैं। और कामनाओं का नाश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपना उद्देश्य बदलना पड़ेगा। अभी हम क्या करते हैं कि संसार से समीपता या संसार से संबंध होने के कारण, सांसारिक इच्छा के कारण हमारे अंदर बहुत सारी कामनाएं हैं, हम सांसारिक उद्देश्य हैं। तो अगर हम अपनी इच्छाओं को मिटाना चाहते हैं, तो हमें अपना उद्देश्य बदलना है। और अपना उद्देश्य क्या रखना है? परमार्थ। परमार्थ की जब इच्छा बढ़ती जाएगी, तो कामनाएं खुद ब खुद क्या होती जाएंगी? मिटती जाएंगी। जब हम अपना उद्देश्य पक्का कर लेंगे, तो ये कामनाएं धीरे धीरे अपने आप मिटती चली जाएंगी। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि हम सभी लोग ये कामना करते हैं, मैं हमेशा
सुखी रहूं, पर समय समय पर हमें दुख भोगना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि सुख की कामना मत करो, नहीं तो दुख भोगना ही पड़ेगा अगर मन में सुख की इच्छा रहेगी। अगर कोई इच्छा ही नहीं रहेगी तो ना आपको सुख में सुख लगेगा, ना दुख में दुख लगेगा। आप क्या हो जाओगे, सेम हो जाओगे दोनों में। अब आगे यहाँ पर बताया गया है कि ये जो सुख और दुख है ये हमारे माने हुए हैं, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है, हम आत्मा हैं और उसमें अनंत बल है। और इसी बल को पाकर हमारी इंद्रिया, मन, बुद्धि ये सब बलवान हो रखे हैं और हम अपनी शक्ति को भूल बैठे हैं। इसी कारण से हमें क्या होता है कि हम डिपेंडेंट फील करते हैं अपनी इंद्रियों पर। जैसे मुझे अभी एक मूवी देखनी है, मुझे ऐसा लगा यार नहीं देखूंगी, मन नहीं लगेगा इधर उधर, मतलब ऐसा होगा ना कुछ देर तक मेरा मन मुझे पूरा जलाएगा कि नहीं मुझे तो मूवी देखनी थी, क्या ही लाइफ है, बस काम ही कर रही हूँ, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए मतलब ये मेरी ही पावर से, ये इंद्रियां मेरी, ये मन मेरा, ये बुद्धि मेरी बलवान हो रखी है और मैं खुद की ही पावर को भूले बैठी हूँ। तो इसीलिए अगर मुझे इस कामना रूपी शत्रु को मारना है तो मुझे अपनी पावर को पहचानना पड़ेगा। और वो पावर मुझे कहाँ से मिलती है? वो पावर मुझे मिलती है मेरे अच्छे उद्देश्य से। मैं क्योंकि परमात्मा का अंश हूँ तो मैं भी बहुत पावरफुल हूँ, बस मैं अपनी पावर को अभी भूल बैठी हूँ। अगर मेरा उद्देश्य बदल जाए, मेरा उद्देश्य अविनाशी का हो जाए, क्योंकि उद्देश्य होता है अविनाशी का और नाशवान का नहीं होता। नाशवान की कामनाएं होती हैं, उद्देश्य नहीं। उद्देश्य वो होता है जिसे मनुष्य निरंतर चाहता है, चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, पर फिर भी उसका उद्देश्य सेम रहता है और वो उद्देश्य को चाहता है। उद्देश्य की सिद्धि अवश्य ही होती है, पर कामनाओं की सिद्धि नहीं होती, बल्कि कामनाओं का नाश होता है। उद्देश्य हमेशा एक रहता है और कामनाएं बदलती रहती हैं। इसीलिए अगर जानना हो अपने जीवन में तो एक पहचान हमें यहाँ पर भगवान ने बताई कि उद्देश्य हमेशा एक रहता है। और क्योंकि ये तीसरा अध्याय कर्म योग के बारे में था, तो कर्म योगी कैसे इस संसार से अपनी जो संबंध है या ये जो कामनाएं हैं उनको कैसे छोड़ पाते हैं, ये हमने इसमें पूरे अध्याय में बार बार पढ़ा है। कर्मयोगी जितने भी काम करते हैं, छोटे बड़े सबको परमात्मा प्राप्ति का अपने अंदर उद्देश्य रखते हैं, संसार को समर्पित कर देते हैं, दूसरों के हित और सुख के लिए काम करते हैं। ये वो कुछ भी काम करें तो उनको ऐसा लगता ही नहीं कि ये मैंने किया है या ये मेरा है या इससे मुझे ये फायदा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपना सारा काम संसार की सेवा में लगा दिया, संसार को समर्पित कर दिया, दूसरों के हित को समर्पित कर दिया। और जैसे ही हम ये कर पाते हैं तो हमारे अंदर से कामनाएं जो हैं वो खत्म होने लगती हैं। कामनाएं खत्म होने लगती हैं तो हम कर्म योगी बन जाते हैं, और कर्म योगी बन जाते हैं तो हम अपने आप में ही अपने आप को पाकर कृतकृत्य हो जाते हैं, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है। तो और इसके बाद ना जब कामनाएं खत्म हो जाएंगी, इसके बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। हम अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर पाते हैं, अपने स्वरूप को जान पाते हैं। तो चलिए हम कोशिश करते हैं अपने स्वरूप को जानने की, और कोशिश करेंगे कि अपने जो काम हैं उनको दूसरों के हित में हम समर्पित कर सकें। तो आज ये तीसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।